Hello बच्चों, let's see this question. The question says that check whether the following equations are quadratic or not. So बच्चों इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है वो है नंबर 1 कि इक्वेशन आपका फॉर्म का होना चाहिए दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेयर ए नॉट इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए एक्स स्क्वायर के साथ वाला जो कोफिशिएंट है वो कभी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर वो जीरो हो जाता है तो ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। सो अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कभी जीरो नहीं होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बच्चों, अगर बी आपका जीरो हो तो चलेगा, कांस्टेंट अगर जीरो हो तो चलेगा, लेकिन ए कभी जीरो नहीं होना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन। सुनाओ, अब अपने पास सबसे पहला है बच्चों क्वेश्चन दैट इज x प्लस 3/x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो एलसीएम आ गया x, 1 को x से डिवाइड किए तो x इंटू एक्स आ गया एक्स स्क्वायर, प्लस x से x डिवाइड किए तो आया 1, 1 इंटू 3 आया 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सो अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देन एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स क्यूब। सो अपने पास आया एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो बच्चों आप देख सकते हैं कि ये जो अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया ये अपने फॉर्म को मैच नहीं कर रहा है, दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एंड सो हम लोग बोल सकते हैं कि ये अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। सो वी कैन राइट देयरफॉर इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो ये अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है बच्चों। सुनो, अब बच्चों अपने पास सेकेंड इक्वेशन क्वेश्चन है दैट इज 2x स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। सो अब बच्चों हम लोग राइट हैंड साइड वाले को लेफ्ट हैंड साइड लेके आते हैं। सो अपने पास होगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 5x प्लस 2x प्लस माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो अपने पास आया एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3 इक्वल टू 0। सो बच्चों आप देख सकते हैं कि इट इज ऑफ द फॉर्म, इट इज of the form ax square plus bx plus c is equal to 0. So we can write therefore it is a quadratic equation. So now अब हम लोग बच्चों क्वेश्चन 3 बनाते हैं। सो अपने पास क्वेश्चन 3 है एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 5। सो नाउ अब एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 5, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, सो एलसीएम आ गया बच्चों इसका एक्स स्क्वायर, देन 1 को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर आएगा एक्स का पावर 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 5। अब बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स का पावर 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 5x स्क्वायर। नाउ वी कैन राइट x का पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। सो बच्चों आप देख सकते हैं कि ये अपना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में नहीं है, यहाँ पे पावर 4 आ जा रहा है जो सब कुछ गड़बड़ कर दे रहा है। सो वी कैन राइट इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। So now क्वेश्चन 4 है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस रूट एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सो नाउ बच्चों अब अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस
3x, इसको हमने लिख सकते हैं x का पावर 1/2 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सो बच्चों यहां पे आप देख सकते हैं कि इट इज नॉट ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सो बच्चों इस फॉर्म में होने का मतलब कि x का पावर हमेशा 1 होना चाहिए, पर यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ तो x का पावर 1 है, पर इस x के साथ पावर 1/2 है। सो ये अपना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म के साथ मैच नहीं किया। सो वी कैन राइट देयरफॉर इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ अब आया अपने पास क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज x ब्रैकेट 2x प्लस 3 equal to x plus 2. So now we can write x bracket 2x plus 3 is equal to x plus 2. So now 2x square plus 3x minus x minus 2 equal to 0. So we can write 2x square प्लस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। सो बच्चों ये अपना फॉर्म है, इट इज ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। सो वी कैन राइट देयरफॉर इट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि ये अपना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। सो नाउ बच्चों अब हम लोग यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सो दैट इज माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। सो नाउ x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 1 is equal to 2x minus 3. So now x square minus 4x प्लस 5 is equal to 2x minus 3. अब जितना भी चीज राइट हैंड साइड में उसको लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाएंगे। सो वी कैन राइट x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 5 प्लस 3 is equal to 0. So now x square minus 6x plus 8 is equal to 0. So बच्चों आप देख सकते हैं कि it is of the form ax square plus bx plus c equal to 0. So we can write therefore it is a quadratic polynomial. Now we have question number 7. So अपने पास 7 है बच्चों, y ब्रैकेट में 8y प्लस 5 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 3। सो नाउ बच्चों अब हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट तोड़ देंगे, दैट इज 8y स्क्वायर प्लस 5y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 3। सो नाउ 8y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर देन प्लस 5y माइनस 3 इक्वल टू 0। सो बच्चों 8y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आया 7y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 3 इक्वल टू 0। सो बच्चों आप यहाँ पे एक चीज ये देख सकते हैं कि इट इज ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में ये है बच्चों। सो वी कैन राइट, और बच्चों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन y है, वी कैन राइट कि इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन y। मतलब बच्चों यहाँ पे वेरिएबल y है, सो वी कैन राइट इट इज ऑफ द फॉर्म ay स्क्वायर प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। सो वी कैन राइट देयरफॉर इट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
नाउ बच्चों अब आया अपने पास क्वेश्चन नंबर 8। सो 8 है y ब्रैकेट 2y प्लस 15 इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 8। सो बच्चों हम लोग ब्रैकेट तोड़ देंगे। सो अपने पास आएगा 2y स्क्वायर प्लस 15y इज इक्वल टू 2y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 16। सो यहाँ से 2y स्क्वायर कट गया। सो अपने पास आया 15y माइनस 2y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। सो अपने पास आया 13y minus 16 is equal to 0. So we can write कि it is not of the form ay square plus by plus c equal to 0। बच्चों मैंने आपको पहले बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए a वाला कोफिशिएंट हमेशा होना चाहिए एंड वाई स्क्वायर वाला टर्म। यहाँ पे बच्चों वाई स्क्वायर वाला टर्म नहीं है, सो इट मीन्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। सो वी कैन राइट देयरफॉर it is not a quadratic polynomial। नाउ अब आया अपने पास क्वेश्चन नंबर 9। सो क्वेश्चन 9 है x प्लस 2 ब्रैकेट x माइनस 2 इज इक्वल टू x प्लस 3 देन ब्रैकेट x प्लस 4। सो बच्चों यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पे मैं ब्रैकेट तोड़ दूंगा। सो अपने पास आएगा x प्लस 4 देन प्लस 3 ब्रैकेट आएगा x प्लस 4। सो नाउ वी कैन राइट x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3x प्लस 12। सो बच्चों प्लस एक्स स्क्वायर कट गया। सो अपने पास आया माइनस फोर माइनस 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। सो वी कैन राइट माइनस 3x माइनस 12 माइनस 8 इक्वल टू 0। सो माइनस 3x माइनस 20 इज इक्वल टू 0, और वी कैन राइट 3x माइनस 20 इज इक्वल टू 0 माइनस कॉमन लेके। सो बच्चों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला टर्म मिसिंग है इक्वेशन में। सो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो वी कैन राइट कि इट इज नॉट ऑफ द फॉर्म ax square plus bx plus c is equal to 0। Therefore it is not a quadratic polynomial। सो नाउ अब आया अपने पास क्वेश्चन नंबर 10। सो क्वेश्चन 10 है बच्चों 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा बच्चों a माइनस बी होल स्क्वायर। सो वी कैन राइट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सो नाउ 4x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सो नाउ बच्चों प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर कट गया। सो अपने पास आया माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, और वी कैन राइट 4x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 माइनस कॉमन ले लिया बच्चों। सो आया 4x माइनस 6 इक्वल टू 0। सो बच्चों इस इक्वेशन में भी एक्स स्क्वायर वाला टर्म मिसिंग है एंड इट इज नॉट ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। सो देयरफॉर इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो वी कैन राइट कि इट इज not of the form ax square plus bx plus c equal to 0, therefore it is not a quadratic polynomial।
नाउ बच्चों अब आया क्वेश्चन नंबर 11। सो 11 है 16/x minus 1 is equal to 15 divided by x plus 1. So now we can write 16/x minus 1 is equal to 15 divided by x plus 1. इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, सो एलसीएम आया x, x को डिवाइड किए 1, देन 16 minus x is equal to 15 divided by x plus 1. सो नाउ बच्चों अब हम लोग यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो आएगा 16 minus x देन ब्रैकेट में x plus 1 is equal to 15x. सो बच्चों इसके बाद मैं यहाँ कैलकुलेशन करता हूँ, डब्बा तोड़ूंगा, सो अपने पास आएगा 16x plus 16 minus x square minus x equal to 15x. So now minus x square then plus 16 minus x, so अपने पास आया plus 15x is equal to 15x. and अपने पास plus 16 भी है बच्चों यहाँ पे plus 16. So now we can write minus x square plus 15x plus 16 is equal to 15x. So plus 15x plus 15x कट गया, सो अपने पास आया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 16 इक्वल टू 0. अब बच्चों यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, सो अपने पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0. माइनस पर मल्टीप्लाई में राइट हैंड साइड जाकर डिवाइड में हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, सो अपने पास बचा एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0. सो वी कैन राइट x square minus 16 is equal to 0. So we can write कि it is of the form ax square plus bx plus c equal to 0. ये कैसे बच्चों, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x square plus 0 into x minus 16 is equal to 0. So it is of the form ax square plus bx plus c equal to 0. So we can write therefore it is a quadratic polynomial. So याद रखना बच्चों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होने के लिए एक्स स्क्वायर वाला टर्म मस्ट है, होना ही चाहिए. और अगर x वाला टर्म हो चाहे ना हो, कांस्टेंट वाला टर्म हो चाहे ना हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, पर एक्स स्क्वायर वाला टर्म मस्ट है. सो नाउ अब आया अपने पास क्वेश्चन नंबर 12. सो क्वेश्चन 12 है बच्चों अपने पास 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 ब्रैकेट x माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 ब्रैकेट x माइनस 3 इज इक्वल टू 2/3. सो नाउ बच्चों अब अपने पास यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ क्वेश्चन, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 2/3. नाउ बच्चों अब यहाँ पे एलसीएम आया अपने पास. सो बच्चों यहाँ पे एलसीएम जो कॉमन पार्ट होता है वो होता है, यहाँ x माइनस 1 है, x माइनस 2 यहाँ भी है, तो एलसीएम आ जाएगा एक x माइनस 2 देन x माइनस 3. सो ये आएगा अपना एलसीएम. अब बच्चों x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 को डिवाइड करेंगे जब x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 से, सो अपने पास बचेगा x माइनस 3 जो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, देन प्लस जब हम लोग x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 को डिवाइड करेंगे x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 से, सो अपने पास बचेगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 2/3. सो नाउ अपने पास आया बच्चों 2x माइनस 4 डिवाइडेड बाई, अब जब हम लोग नीचे वाला ब्रैकेट अपना तोड़ेंगे बच्चों, x माइनस 1 and x minus 2 and x minus 3 is equal to 2/3. So now बच्चों 2x minus 4 then x minus 1 को एज इट इज रहने देते हैं, देन ये ब्रैकेट तोड़ते हैं तो आएगा x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 is equal to 2/3. So now 2x minus 4 divided by x minus 1 then x square minus 5x plus 6 is equal to 2/3. अब बच्चों हम लोग इस स्टेप में x minus 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, सो अपने पास आएगा
पहले x को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के साथ, एंड देन -1 को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के साथ। तो बच्चों हम लोग के पास आएगा x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इक्वल टू 2/3। सो नाउ अपने पास आया 2x माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब, देन माइनस 5x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा अपने पास माइनस 6x स्क्वायर, देन प्लस 6x प्लस 5x आएगा अपने पास प्लस 11x माइनस 6 इज इक्वल टू 2/3। सो नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई बच्चों, देन 6x माइनस 12 इज इक्वल टू 2x क्यूब, then minus 12x square plus 22x minus 12. So now we can write, अब we can write 2x cube minus 12x square plus 22x minus 12 is equal to 6x minus 12. So बच्चों यहाँ पे minus 12 कट गया, so अपने पास आया 2x cube minus 12x square plus 22x minus 6x equal to 0. So we can write 2x cube minus 12x square plus 22 minus x अपने पास आया plus 16x equal to 0. So बच्चों आप देख सकते हैं कि it is not of the form ax square plus bx plus c equal to 0. यहाँ पे क्यूब वाला टर्म हो गया, ये क्यूबिक बन गया है बच्चों, पर अपने को क्वाड्रेटिक चेक करना है, सो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है। So we can write कि it is not of the form ax square plus bx plus c equal to 0. So we can write therefore it is not a quadratic polynomial. So बच्चों ये अपना quadratic polynomial नहीं है। Hope you guys understood it well. Best of luck. Thank you.